हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत अच्छी से बनी होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। आज देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपके पार्टनर को लेके। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले रहा है या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, प्लीज टू एंड हेल्प मी। मेरी व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन क्या चल रही है पार्टनर को लेकर, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। क्या बात है। ये दिवाली तो थर्ड पार्टी की बहुत अच्छे से बननी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से थर्ड पार्टी ने प्लानिंग करी थी, जिस हिसाब से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया था, जिस हिसाब से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी बातों में लिया था, उस हिसाब से तो थर्ड पार्टी की दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी बननी चाहिए। लेकिन 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 देखो, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है, जो कि पूरी तरीके से शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी इस दिवाली बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रही है। चाहे थर्ड पार्टी ने अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बनाने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करी है, लेकिन जो ये साल जा रहा है और जाते जाते बहुत सारे लोगों को ऐसा कर्मा देके जाएगा जो कि दिल पे छाप छोड़ देगा। वही चीज़ थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रही है। और रहने का सिर्फ एक ही कारण है कि थर्ड पार्टी को मिल रहा है उसका कर्मा। 8 नंबर की एनर्जी, जो कि पूरी तरीके से शो कर रही है कि थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिल रहा है। मैंने आपको क्या कहा कि ये साल जाते जाते बहुत से लोगों को अच्छी चीजें देके जाएगा, और बहुत से लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से ऐसे फल देके जाएगा नेगेटिव, कि एक होता है ना कि सबक मिल जाना, वो वाली चीज दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि ये रिश्ता ख़त्म कर दो, बस बहुत हो गया, कब तक मैं झेलूंगी ना। क्योंकि थर्ड पार्टी तो बेचारी बनी भी हुई है ना, चाहे वो था हो चाहे थी हो। एनर्जी पे फोकस करना है आपको, थाती पे फोकस नहीं करना है। तो थर्ड पार्टी तो बेचारी बनी हुई है ना, तो उसको तो यही लग रहा है कि मैं कब तक सहन करूंगी, मैं कब तक इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करूंगी। इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है, गिविंग नेचर में आ रही है, लेकिन गिविंग नेचर में आने का भी थर्ड पार्टी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को मिल रहा है उसका कर्मा। और इसीलिए थर्ड पार्टी पावरफुल होने के बाद भी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। अगेन वही 8 नंबर की एनर्जी। 8 नंबर इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में जानबूझकर गलत काम किए हैं। उनको पता है कि ये हमारे लिए गलत है, लेकिन फिर भी किए हैं। उनको पता है कि किसी को धोखा देना गलत है, लेकिन फिर भी दिया है धोखा। उनको पता है कि मांस मटन खाना गलत है, लेकिन फिर भी खाया है। ठीक है ना। तो हर वो गलती जो कि मालूम है नहीं करना चाहिए फिर भी करी है। किसी का पार्टनर नहीं छीनना चाहिए फिर भी छीना है। किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए फिर भी पहुंचाया है ना। उन सभी लोगों को 8 नंबर अपने कर्मों का फल देगा। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला है 8 नंबर। 8 नंबर होता है शनि का, और ये साल भी शनि का है, जो कि अब जा रहा है। अच्छी बात है कि ये साल जा रहा है, आने वाला साल 2025, जो कि 7 नंबर की एनर्जी बन रही है। और 7 नंबर की एनर्जी इंसान को स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा लेके जाती है, अगर कोई जाना चाहता है तो आने वाला साल आई होप अच्छा ही रहेगा सबके लिए। लेकिन फिलहाल बात हो रही है इस साल की। और थर्ड पार्टी 8 नंबर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो कि शनिदेव का नंबर है। ठीक है, आज वार भी शनिवार है। दूसरी एनर्जी दिखाई दे रही है कि
थर्ड पार्टी, बहुत से मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ये समझ लो कि 100 में से 10% थर्ड पार्टी की कुछ इच्छाएं पूरी हुई है, कुछ कमिटमेंट पूरा हुआ है जो कि अब तक नहीं हो रहा था। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने शादी के लिए हाँ कह दिया हो, या फिर जो कुछ डिमांड अगर थर्ड पार्टी कर रही हो, वो थर्ड पार्टी की इच्छा पूरी करने के लिए, डिमांड पूरी करने के लिए कमिटमेंट दे दिया हो, या इस रिश्ते को कंटिन्यू रखने के लिए कमिटमेंट दिया हो। लेकिन 100 में से 10% थर्ड पार्टी ऐसी दिखाई दे रही है जिनकी इच्छाएं पूरी हुई है और इसी बात को लेके वो सेलिब्रेशन कर रही है। इस दिवाली ज़्यादा ही उत्सव मनाया है थर्ड पार्टी ने, लेकिन फिर भी मन अशांत है, फिर भी एक सुकून और शांति थर्ड पार्टी में नहीं दिखाई दे रही है। डाउट, क्या डाउट हो रहा है कि कुछ कमी अभी भी है। होता है ना कि पूर्णता नजर नहीं आ रही है, संतुष्टि नजर नहीं आ रही है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, और ये कुछ कमी थर्ड पार्टी को कभी भी चैन से नहीं जीने देगी। जस्टिस के कार्ड प्लेफाई कीजिए, प्लीज लाइन हेल्प मी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। कंफ्यूज क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी खुद नहीं समझ पा रही है कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर मैंने जिसका प्यार छीना है उससे माफ़ी मांगू या नहीं मांगू। देखो, ऐसा नहीं है कि सभी की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई अदर रिलेशनशिप हो। बहुत से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वो फैमिली है, पेरेंट्स है, सास ससुर है, घर वाले हैं। तो उस स्थिति में क्या दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो इमोशनल भी है, कंफ्यूज भी है कि क्या मुझे माफी मांग लेना चाहिए। किससे माफी मांगने की बात हो रही है? ये माफी मांगने की बात हो रही है आपसे, कि आपसे माफी मांग लेना चाहिए ताकि घर अच्छे से बस जाए, घर में एक सुख शांति बनी रहे। ठीक है, क्योंकि गलती का एहसास थर्ड पार्टी को हो रहा है। गलती का एहसास होने का कारण यही है कि सब कुछ होने के बाद भी थर्ड पार्टी को जो एक गुड फीलिंग होती है ना, वो नहीं आ रही है। और ये सुकून लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी मन में सुकून और शांति नहीं है, तो वो जीवन किसी काम का नहीं है। आप अगर एक झोपड़ी में भी रहते हो, सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन मन भगवान में लगता है, मन प्रसन्न रहता है, सुख और शांति की अनुभूति होती है, तो वो लाइफ बहुत अच्छी है। इसलिए कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन जियो, उच्च विचार रखो, तो मन में सुकून और शांति दोनों मिलता है। लेकिन थर्ड पार्टी को ये दोनों ही चीजें नहीं मिल रही है, जिसके कारण से वो कंफ्यूज हो रही है। उसे लग रहा है कि शायद आपकी बदुआएं लगी हुई है, जिसके कारण से सब कुछ होते हुए भी लाइफ सही नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। और दूसरा कि थर्ड पार्टी को कर्मा भी मिल रहा है। जस्टिस का कार्ड अभी तक देखो 2 बार में 8 नंबर की एनर्जी आई है, जो कि कर्मों को बताती है। और तीसरे जो मैंने कार्ड लिया उसमें जस्टिस का कार्ड निकल के आ गया, जो भी कर्मों को शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। और ये आपकी ही दुआओं का या बददुआओं का असर है। ठीक है, इसे दुआ भी बोल सकते हैं या बददुआएं भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कमेंट्स में पढ़े हैं आप सभी के कमेंट्स के, थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, थर्ड पार्टी को कर्मा मिले। तो ये आपकी भगवान से दुआएं भी हो सकती है या थर्ड पार्टी के लिए बददुआएं भी हो सकती है, जो कि थर्ड पार्टी फिलहाल फेस कर रही है। कमेंट्स बॉक्स में हैप्पी दिवाली लिख देना, ताकि आप सबका प्यार मुझे भी रिसीव हो सके। अब देखते हैं कि और क्या चल रही है थर्ड पार्टी की एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड रिश्तों में टकराव। अब एक क्वेश्चन देखो उठता है कि जब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इतनी प्रॉब्लम रहती है, अप डाउन वाली स्थिति रहती है, तो थर्ड पार्टी छोड़ के क्यों नहीं चली जाती, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के क्यों नहीं चले जाते, क्यों इस रिश्ते को घिस रहे हैं? इसका आंसर मैं देना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी इसलिए नहीं दे जाना चाहती क्योंकि थर्ड पार्टी को जब तक आपके पार्टनर से फायदा मिलता रहेगा, जब तक ये कह सकते हैं कि आखिरी सांस तक
अगर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कुछ न कुछ चीज़ें रिसीव हो रही है, फ़ायदा मिल रहा है, तो वो थोड़ा दुख सहन कर लेगी, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं छोड़ेगी। वहीं अगर आपके पार्टनर की बात की जाए कि आपके पार्टनर क्यों नहीं छोड़ देते थर्ड पार्टी को, तो उनके साथ भी यही चीज़ें दिखाई दे रही है कि होता है ना ईगो, कि झुकना पसंद नहीं है। झुक गए ना तो जीवन का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों की ऐसी मान्यताएं है कि झुकना पसंद नहीं है, चाहे सब कुछ तहस नहस हो जाए। तो ईगो के कारण वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि आप सवाल पूछ सकते हो ना, क्या वह बड़े नाक लगा के गए थे, ठीक है ना, या घर वाले पूछ सकते हैं, यार दोस्त पूछ सकते हैं, एक इमेज डाउन वाली, तो वो भी इस रिश्ते को घीस रहे हैं। ये चीजें दिखाई दे रही है। इसीलिए दोनों में नहीं बनने के बावजूद भी दोनों रिश्ता जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है। वहीं अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिक्योर करने के लिए वो किसी का दिल दुखा रही है। होता है कि एक की खुशी दूसरे के दुख का कारण बन जाता है, या फिर एक का दुख किसी की खुशी का कारण बन जाता है। तो अगर आपके पार्टनर दुखी है तो इसका फायदा भी थर्ड पार्टी उठाएगी, और अगर आपके पार्टनर खुश है तो इसका फायदा भी थर्ड पार्टी उठाएगी। दोनों ही तरीके से थर्ड पार्टी की हो रही है बल्ले बल्ले। जहां तक थर्ड पार्टी का फोकस मुझे दिखाई दे रहा है, ओनली मनी मनी मनी, पैसों के अलावा थर्ड पार्टी का मकसद और कुछ भी नहीं है। ये चाहे फैमिली भी होगी ना, अगर सास ससुर भी होंगे, मदर फादर भी होंगे, है ना, तो भी, या फिर दोस्त लोग भी होंगे, तो भी उनका फोकस पैसों पे ही है, प्रॉपर्टी पे ही है। पैसा आता रहे, चापलूसी करते रहो, पैसा मिलता रहे, लाइफ अच्छी चलती रहे। अगर आप चापलूसी करोगे तो आपकी भी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन वो जीवन आपके मन को सुकून और शांति देगा, ये सोचना आपका काम है, ठीक है। लेकिन फिलहाल थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है, थर्ड पार्टी का पूरी तरीके से क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं सुधर सकती। चालाकी चलना, मैनिपुलेट करना, अपने काम निकलवाना, ये सारी चीजें थर्ड पार्टी की कंटिन्यू है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या थर्ड पार्टी पार्टनर की लाइफ से कभी जाएगी भी या नहीं जाएगी, या जीवन भर सिर्फ ये रीडिंग देख के काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। आपके कैसे कर्म है, या किस कर्म के कारण से थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है, क्यों आई है, कब तक रहेगी, ये सिचुएशन कैसे स्टार्ट हुई और कैसे खत्म होगी, इन सभी के लिए आप पर्सनल रीडिंग करवाओ। जब आप पर्सनल रीडिंग करवाओगे तो सारी डिटेल सामने आएगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी पे रेजोनेट होती है, किसी पे नहीं होती है, किसी पे क्या बात रेजोनेट होगी, किसी पे क्या बात रेजोनेट होगी। तो प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से ये रीडिंग आप पे रेजोनेट हो, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ बातें रेजोनेट होगी, कुछ नहीं भी होगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ये। तो आप पर्सनल रीडिंग करा के जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कब जाएगी। बहुत ज्यादा टेंशन, लाइफ उथल पुथल, हार्ट ब्रेक, अगेन 8 नंबर। या तो 8 नंबर की एनर्जी आ रही है, नहीं तो फिर कर्मा की जस्टिस के कार्ड आया था, या फिर वापस 8 नंबर की एनर्जी आ गई। मैंने 5 कार्डों को क्लेरिफाई करा है और पांचों ही कार्ड में 8 नंबर की एनर्जी आई ही आई है। ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि ये साल कुछ बड़ा धमाल करके जाएगा, बड़ा धमाका जरूर करके जाएगा। उन दोनों ही लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कि बुरे कर्म किए हैं। इसलिए सब अपने मन में समझ जाओ कि किसको कैसा फल मिलने वाला है। ओके, हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, कुछ तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ झमेले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है थर्ड पार्टी के लिए। दिवाली पे क्या क्या मिठाइयाँ खाई है, कैसे दिवाली एंजॉय करी है, कितने पटाखे आपने छोड़े हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। त्योहार को, फेस्टिवल को शेयर कीजिएगा।
आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा, ताकि मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहें। ओके, चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। ओके डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया, बॉटम ऑफ द कार्ड। आपके पार्टनर की दिवाली तो ऐसी बनी है जैसे दिवाला निकल गया हो, बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन शो कर रखा है। क्यून ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि शो कर रखा है क्यून कैसी रहती है, या एक राजा कैसा रहता है, एक लग्जरी लाइफ जीता है, या फिर सोने में लगा रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, राजा हो या रानी हो अच्छे कपड़े पहनती है। तो शो क्या कर रहे हैं कि बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन मन है उदास, परेशान, फोकस है अपनों पर, जो कि दूर हो चुके हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करना, मन ही मन घुटना, मन ही मन परेशान होना। और इसी सिचुएशन के कारण से लाइफ को जीना चाहते हैं अकेले। क्यों अकेले जीना चाहते हैं? ना मरने का डर, ना जीने का खौफ। जो भी होगा देखा जाएगा, अब लाइफ में आगे बढ़ना है और अकेले ही चलना है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपके पार्टनर कर चुके हैं, और ये संघर्ष, ये स्ट्रगल आपके पार्टनर किसी और से नहीं कर रहे हैं। ये संघर्ष और ये स्ट्रगल आपके पार्टनर का खुद से है। और खुद से जब स्ट्रगल चलता है ना, तो इंसान इतनी बुरी तरीके से टूट जाता है कि उसको संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब वो संभल सकता है जब वो अपन खुद को एकांतवास में लेकर चला जाए, या खुद के ऊपर ध्यान लगाकर खुद में फोकस करे कि लाइफ को अब कैसे जीना है, या लाइफ को कैसे जिया हूं मैं अब तक। जब इस चीज पे ध्यान लगाएंगे आपके पार्टनर, तो इस सिचुएशन से बाहर आएंगे और घूमेगा व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, समय का पहिया घूमेगा, 10 नंबर की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी आ रही है। अगर ये सिचुएशन करते हैं तो समय का पहिया घूमेगा, और वो समय का पहिया आपके पार्टनर को दिलाएगा सक्सेस, आपसे रियूनियन और बेहतर लाइफ। बात यहाँ पर आती है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी चल रही है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन ऐसा ही है जैसे होते हैं ना पटरी के दो किनारे, दो पटरी, नदी के दो किनारे और पटरी। ठीक है, जो साथ साथ तो चलते हैं लेकिन एक नहीं होते। सेम वही सिचुएशन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की नजर आ रही है, जो साथ तो है लेकिन एक नहीं है। अब एक होना आप किसको मानते हो? फिजिकल होने को आप एक होना मानते हो, या सोल से सोल मिलने को एक होना मानते हो? अगर आप डिजायर वाले लव को एक होना मानते हो तो ठीक है, वो आ, हो चुके हैं कई बार, या होते रहते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो सोल टू सोल एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का दिल की गहराइयों से प्यार करना, या कि अपना मानना, तो वो चीजें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में नहीं दिखाई दे रही है। सेम वही सिचुएशन है जैसे दो पटरी साथ साथ चलती पर एक नहीं होती। सेम वही सिचुएशन है कि नदी के दो किनारे साथ रहते हैं पर मिल नहीं पाते, तो वो साथ रहकर भी अलग ही है। और ये अलग होने के कारण ही दोनों को ही मन का सुकून और शांति नहीं मिल पा रही है, जो कि उनकी लाइफ को अंदर अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही है। होता है ना, जड़ें कमजोर हो जाना। एक क्या होता है कि इंसान अकेला रहता है लेकिन वो सही रास्ते पर रहता है, जड़ों को मजबूत करता है, लोगों से जुड़ता है, लोगों की हेल्प करता है, लोगों की ब्लेसिंग लेता है। देखिए, अगर आज मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, अगर आपकी मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो आप मुझे कभी ना कभी थैंक यू बोलते ही हो, और दिल से बोलते हो। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, उसमें भला ही आपकी फीलिंग्स नहीं रहती है, लेकिन आपकी वॉइस से जैसे फीलिंग्स का पता चल जाता है ना, लेकिन राइटिंग से भी मुझे पता चल जाता है कि आपने जो मेरे को कमेंट्स किए हैं ये दिल से करे हैं।
वही चीज है कि अगर आप किसी की ब्लेसिंग ले रहे हो और जो आपकी जड़ें मजबूत हो रही है, वो जड़ें मजबूत होना लाइफ में एक सुकून और शांति देता है। आप मुझे जब थैंक यू दीदी बोलते हो, थैंक यू आपकी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जब ये चीजें बोलते हो तो मुझे क्या मिलता है? आपसे धन दौलत नहीं मिलती मुझे, मुझे मिलता है सुकून, प्यार, खुशी। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे हंसी आ जाती है और मन खुश हो जाता है, एक स्माइल फेस हो जाता है मेरा। और सभी को मैं हार्ट भेजती हूँ, जिनके भी मैसेज में पढ़ती हूँ उनको हार्ट भेज देती हूँ। मैसेज चाहे दुख भरे हो, टेंशन वाले हो, जैसे भी हो, लेकिन मैं हार्ट भेजती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, मैंने आपका कमेंट्स पढ़ लिया है। आपका कमेंट जो आप मुझे भेजते हो, वो और ये रीडिंग हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखती है, और यही प्यार आपका हिम्मत देता है मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेना चाहते हैं। दोनों ही चीजें देखना चाहूंगी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ऑलरेडी 21 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो सिर्फ मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप कहोगे कि दीदी वीडियो बहुत लंबा हो गया है और वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाओ। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूअर्स के लिए इस साल 2024 में कोई एक्शन लेंगे रियूनियन के लिए? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। चलो, क्या है कार्ड? ओके, वेटिंग मोड, सही समय का इंतजार। आपको बिल्कुल नहीं भूल पाए हैं, आज भी उनके दिल और दिमाग में आप ही बसे हुए हो। आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। क्वेश्चन ये था कि क्या इस साल कोई एक्शन लेंगे आपके लिए रियूनियन के लिए? 2 नंबर की एनर्जी 2 बार निकल के आई है, जो कि पूरी तरीके से शो कर रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन के लिए या आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं। और इंसान सपने कब देखता है? जब सपना पूरा करना चाहता है। सपने इसीलिए देखते हैं ना कि उसको पूरा करें। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ रियूनियन हो और कोई एक्शन वो उनकी तरफ से ले सके। आपको क्या करना है इस बीच में वो देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है, ओके। आप देखो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और स्पिरिचुअल भी हो रहे हो। कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो रही है धीरे धीरे, एक मुकाम हासिल कर रहे हो आप धीरे धीरे, लेकिन मन उदास है। इस उदासी से आपको बाहर निकलना है। सोच विचार जो आप इतना कर रहे हो ना, इस सोच विचार से आपको बाहर निकलना है। जब आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे तब आपके पार्टनर को आपसे रियूनियन का रास्ता मिल जाएगा। और डिवाइन तो आपके साथ है ही सही, क्योंकि ये जो इस खेल के जो रचयिता है ना, वो ही डिवाइन है, वो ही सब कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, किसी को कुछ सिखाने के लिए, किसी को कर्म फेस करवाने के लिए। ये उनका खेल है, उनका हिसाब है, वो कैसे चलते हैं, कैसे खेलते हैं, ये तो वही जानते हैं। फिलहाल अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।